हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है, मतलब एक एक करके ट्रांजैक्शन हम करते जाते हैं और लास्ट में हमें पास करनी है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का अमाउंट पे करना है। तो चलिए एक एक करके ये ट्रांजैक्शन का सोल्यूशन मैं आपको बताता जाता हूँ कि हमें कैसे करना है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास 6 क्वेश्चन की। देखिए वो गुजरात का है और जो पहली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹2,00,000 फॉर सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान। तो गाइज ये राजस्थान का है और ये गुजरात का, तो इसमें CGST नहीं IGST लगेगा और ये दोनों टैक्स इकट्ठे होकर 18% बन जाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, यहाँ आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू सूर्यकांत। टू क्या आएगा, सूर्यकांत। ठीक है जी, तो ये 18% आएगा 9 जमा 9 करके। तो परचेज की फिगर गाइस कितनी है, 2 लाख की, और ये टोटल कितना आ जाएगा 36,000, और ये बन जाएगा 2,36,000 गाइस। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अब बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, तभी तो IGST लगा ना बेटा। ठीक है जी, चलिए ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन वो कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। तो मुंबई फिर अगेन ये है कहाँ का, गुजरात का, मुंबई बेचा तो IGST लगेगा। तो यहाँ आएगा ऑन किस में लिखा है, रिसीव थ्रू पेमेंट वाज रिसीव्ड सेंड टू बैंक, तो पैसा आया है चेक के थ्रू। तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कर देंगे हम गाइस, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी, और साथ में क्या आएगा टू सेल्स, टू यहाँ पे क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और साथ में क्या आएगा टू आउटपुट CGST IGST सॉरी IGST आ जाएगा आउटपुट। यहाँ भी इनपुट IGST लिखना था ना मेरे को, हाँ इनपुट IGST। ठीक है गाइस, ओके जी, IGST आना, CGST नहीं आना था, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि इकट्ठा लग रहा है ना, तो यहाँ भी IGST 18% आ जाएगा। तो गाइस सेल की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख की। सेल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.5 लाख की, और कितना है 27,000, और ये कितना आ गया 1,77,000, 1,77,000 आ गया। तो यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड आउट ऑफ स्टेट। उसके बाद थर्ड में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 2.5 लाख विद इन स्टेट ऑन क्रेडिट, तो वो खुद बता रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर या कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दोगे टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे आप आएगा बेटा आपका CGST और SGST है ना, वो आउट ऑफ स्टेट थे ना बेटा, इसलिए IGST आना था। वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट में मैंने CGST लिख दिया, IGST ही है दोनों, बिकॉज आउट ऑफ स्टेट है, यहाँ भी आउट ऑफ स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अब CGST, बट आउटपुट वाला, आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है जी, डेटर कितने के हैं, 2,50,000 के, 2,50,000 का, ये 9% और 9%, 22,500, और ये 22,500, 45,000 और 2,95,000 यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड विद इन स्टेट, राइट गाइस। चलिए उसके बाद 4 ट्रांजैक्शन क्या है, 4 में वो कह रहा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक्स। गाइज उसमें तो CGST ही लगता है, IGST नहीं लगता, CGST और SGST लगेगा। ठीक है जी,
इंश्योरेंस प्रीमियम। तो गाइज यहाँ आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि वो उधार नहीं होगी, वो पेमेंट करनी ही पड़ती है उसकी, टू इंश्योरेंस पेड, यहाँ लिख लीजिए टू इंश्योरेंस पेड। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस कितने की है गाइज, यहाँ पे 20,000 की है ना, 20,000 की, और ये 9% है और ये भी 9% है गाइज, दोनों 9% है। तो ये कितना है, 9 दूनी 1800 और 1800, और ये 20,000 का हो गया ना, ये 23,600 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 23,600। ठीक है जी, ठीक है गाइज, चलें आगे। ओके जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हमें अगली एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे हमें फॉर्मेट को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं स्केल की मदद से पहले इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो चलिए इसको फॉर्मेट को पहले थोड़ा एक्सटेंड कर लिए, क्योंकि इसमें ऑफसेट की भी तो एंट्री आनी है, ऑलमोस्ट एक पेज पूरा लग ही जाना है हमारा। तो आप भी इसको 2 पेज के फॉर्मेट में बना लीजिए। ठीक है जी। तो चलिए अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जर्नल कॉन्टिन्यूड, जर्नल कॉन्टिन्यूड कर लीजिए, और यहाँ पे अगेन सीरियल नंबर यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है जी। ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो 5th ट्रांजैक्शन है, अब क्या है 5th ट्रांजैक्शन, 5th ट्रांजैक्शन वो कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 60,000। तो ये भी हम, जिसमें कुछ नहीं होता आपको पता, हम यही एज्यूम करते हैं कि वो विद इन स्टेट ही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड। ठीक है गाइस। और ये क्या आएगा, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक से पेमेंट कर दो आप। ठीक है। अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है गाइस। तो ये फर्नीचर परचेज की एंट्री आ गई। और अमाउंट कितना आएगा गाइस, तो फर्नीचर परचेज्ड है हमारा 60,000 का, तो 60,000 का तो यहाँ परचेज आ गया। ठीक है जी। 60,000 परचेज आ गया, तो ये भी 9% और ये भी 9% है, 5400 एंड 5400। तो ये आ गया 10,800 और ये 70,800। ये कितना बन गया गाइस, 70,800। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे हमें वर्किंग नोट में आना पड़ेगा गाइस। वर्किंग नोट में देखिए, सबसे पहले एक एक चीज़ में बताता जाता हूँ। हमारे पास इनपुट IGST कितना है गाइस, 36,000, और हमें पे कितना किया है, मतलब कलेक्ट कितना किया सेल के वक्त, 27,000। तो इसका मतलब हमें पहले इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट IGST will be adjusted against इनपुट IGST। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा इनपुट IGST कितना है हमारे पास, 36,000 लेस, क्योंकि आउटपुट कम है, आउटपुट IGST कितने का है, 27,000 का, और ये कितना बन गया, 9,000। ये कितना बन गया गाइस, 9,000 का। ठीक है जी। ये बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ पे करेंगे सेकंड में एडजस्टेड, इसको एडजस्ट करना है, एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट CGST। तो ये 9,000 को उसके अगेंस्ट, अब ये सारा एडजस्ट करना हमें CGST। और टोटल इन आउटपुट कितना है हमारे पास, टोटल आउटपुट CGST हमारे पास कितना है गाइस, 7200, बिकॉज 2 थे 1800 और 5400। ये देखिएगा यहाँ पे एक हमारे पास कितना है टोटल, ये देखो, एक तो 1800 ये है, ठीक है, 1800 ये है, और 7200 हमारे 5400 ये है। और ये एडजस्ट किसके साथ करना है हमें, इस 22,500 के साथ। किसके साथ करना है, ये वाले 22,500 के साथ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल आउटपुट CGST कितना है हमारे पास 22,500, जो कि सेल वाला है, जो कि किसका है, सेल वाला। ठीक है जी, ये हमने क्या लिख दिया, 22,500 कौन सा लिख दिया गाइस, सेल्स वाला लिख दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, लेस करेंगे, ठीक है ना जी, लेस कैसे करेंगे, अगेंस्ट आउटपुट इनपुट, सॉरी अगेंस्ट इनपुट CGST। तो वो 1800 और 5400 है, और ये माइनस करके बन जाएगा 7200, ये कितना बन जाएगा 7200, और ये आ गया 15,300, और ये 9,000 अब यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये 9,000 भी यहाँ से माइनस कर देंगे, 9,000 माइनस कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा लेस एडजस्टेड अगेंस्ट IGST क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद ये बच गया 6300, ये कितना बच गया 6300, तो बैलेंस पेड ऑफ, ये क्या आ जाएगा, बैलेंस पेड ऑफ। ठीक है जी, और उसके बाद तीसरा, ये तो पे ऑफ की एंट्री करके वो दिखा देंगे हम, पहले हम सारी एडजस्टमेंट्स कर लें। उसके बाद टोटल आउटपुट SGST कितना है, वो अगेन 22,500 ही है, सेल वाला। ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्या एडजस्ट करना है, लेस एडजस्ट अगेंस्ट इनपुट CGST और वो कितना है 1800 और 5400 का, ये बन के आ जाएगा आपका 7200, ये कितना आ जाएगा 7200। ठीक है जी, और 7200 इसमें से मैं लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15,300, अगेन कितना आ जाएगा 15,300। तो ये क्या करना है हमें, बैलेंस पेड ऑफ, बैलेंस पेड ऑफ। ठीक है जी, अब हमें इसकी एंट्री को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम जो एंट्री करेंगे ना, वो करेंगे 6 एंट्री, वो हो जाएगी आउटपुट IGST डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST अकाउंट। तो ये क्या है 27,000 का, ये क्या है 27,000। ठीक है गाइस, ये किसका आ गया 27,000। ओके, तो एडजस्टमेंट ऑफ IGST बीइंग IGST एडजस्टेड। उसके बाद आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST टू इनपुट IGST, जो बैलेंस बचा हुआ था। ठीक है ना, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पेज ज़्यादा किया हुआ था, कलेक्ट हमारे पास कम हुआ, तो ये 9,000 भी हमारे पास बचा हुआ है ना गाइस। तो ये आउटपुट CGST हमारे पास कितना था 22,500, वो कितना 7200 के अगेंस्ट यहाँ एडजस्ट हो गया, 9,000 ये एडजस्ट हो गया, और 2 बैंक करके हमें बाकी फिगर पे कर देनी है, बैंक अकाउंट करके बाकी फिगर पे कर देनी है 6300 रुपये की, बीइंग पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका लास्ट एंट्री, आउटपुट SGST को ऑफसेट करना है, आउटपुट SGST अकाउंट को ऑफसेट करना है हमें किसके साथ, अगेन इसका भी 22,500 है, टू इनपुट SGST के साथ करना है 7200, और क्या आ जाएगा टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट करके आ जाएगा 15,300, ये कितना आ जाएगा 15,300, और ये आ जाएगा बीइंग पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट। ठीक है जी, आपको ये 3 एंट्रियां एडिशनल करनी पड़ती हैं जब उसने पेमेंट करने को बोला हो। ठीक है जी, हमारे पास टोटल पेड कितना था 36,000 IGST, वो उसके अगेंस्ट हमने 27,000 ऑफसेट करके दिखा दिया, तो 9,000 बैलेंस बच गया। फिर हमने CGST का टोटल किया, आउटपुट के साथ उसको माइनस किया, तो 15,300 बचा हुआ था, उसमें से ये वाला
जो 9,000 है, क्योंकि ये सेंट्रल से ही रिलेटेड होता है तो ये यहाँ से माइनस करके दिखा देंगे और 6300 पेड हो जाएगा। और SGST का तो हिसाब अलग ही रहना था, 22,000 में से वो 7200 ऑफसेट करके ये पे हो गया। राइट गाइज, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन की ये देखिए सारी एंट्री एक बार दोबारा देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये कूल माइंड से आप एक बार दोबारा करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है जी। और जब तक आप इसको बेटा खुद नहीं करके देखोगे आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है जी, एंट्रीज करते जाइए। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे वो सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। राइट जी, ओके, डन।